हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बुक से पढ़ाई। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 20, जो कि डेट है 24 अगस्त 2021। यहाँ पर आप अपना नाम भरेंगे और अपने क्लास टीचर का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमारा आज का टॉपिक है, साउंड ऑफ म्यूज़िक, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये हमारी किताब बिहाइव का चैप्टर 1 का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें एक लड़की होती है एल्विन, जो नहीं बोल पाती है ना सुन पाती है, लेकिन वो अपना साउंड सुन जो एक्सपीरियंस उसको होता है वो कर लेती है। चलिए इस पैसेज को पढ़ें और शुरू करें। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगन टू बी कंसिडर्ड auspicious, and for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. In the past, the Shehnai was part of the traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. Till recently, it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan. As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of Dumrao in Bihar. He would regularly to the nearby Biharji temple to sing the Bhojpuri Cheta, at the end of which we would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. This happened 80 years ago, and the little boy has travelled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. तो हमने इस पैसेज को पढ़ लिया। चलिए इसके अगले 5 क्वेश्चंस को देखें और समझें। तो पहला कहा गया, पिक आउट द ऑड वन ऑफ विद रेफरेंस टू द मीनिंग ऑफ ऑस्पिशियस। तो ऑस्पिशियस का जो उल्टा है उसको हमें छांटना है, यानी कि जो इनकरेक्ट आता है। तो पहला हमारा है प्रॉमिसिंग, दूसरा है लकी, तीसरा है ब्राइट और चौथा है ओमिनियस। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी, ओमिनियस। और जो आप अदर यूट्यूब चैनल जो है जियोग्राफी गुरु, उसने गलत आंसर बता रखा है, उसका आंसर शायद सी है। तो जो आपका आंसर है वो होना चाहिए ओमिनियस, क्योंकि ऑस्पिशियस जो है वो होता है अशुभ, शुभ होता है। ऑस्पिशियस शुभ होता है, ठीक है। और जो ओमिनियस होता है वो अशुभ होता है। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका डी होगा, ठीक है। जिसका आंसर होगा आपका डी होगा, ओनली डी। तो आइए हमने इसको देख लिया, आइए दूसरे क्वेश्चन को समझे। आता है, शहनाई इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। इट इम्प्लाइज दैट। हमने पहली लाइन में पढ़ा था कि जो शहनाई है वो नॉर्थ इंडियन वेडिंग का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, यानी कि इसका बहुत बड़ा रोल है। तो इससे किस बात पर आधारित है, क्यों है? इट इम्प्लाइज दैट। तो पहला है ए, द ओकेजन ऑफ is incomplete without the music of Shehnai. B. The pictures of Shehnai are displayed on the venue. It is gifted as a kind gesture to guests attending the function. D. The story of its origin is sung and shared by people. तो इसका आंसर है ए, क्योंकि शहनाई की धुन के बिना ओकेजन जो हमारा जो कार्यक्रम होता है वो अधूरा लगता है। तो जिसका आंसर होगा हमारा होगा ए, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। आते हैं सी की तरफ। चूज द ऑप्शन विच इज द क्लोजेस्ट टू द कंस्ट्रक्ट इन विच द वर्ड ensemble इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट। फर्स्ट, इंक्लूजन ऑफ बैंगल्स इन द ensemble complemented her classic look. The performance of Taira ensemble dancers was magical. C. The new couple wanted to get their stationery ensemble done by Diamond Inventation Company. D. The children choir and the instrumental ensemble were appreciated by one and all. तो जो हमारा थर्ड का आंसर है वो है डी, ठीक है। तो जो थर्ड का आंसर है वो डी है। आते हैं हम लोग चौथे की तरफ। चौथा दिया गया है, गिवन बिलो द क्वालिटीज ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रिफ्लेक्टेड इन द एक्सट्रैक्ट। पिक द ऑप्शन विच लिस्टेड दैम करेक्ट। फर्स्ट पंक्चुअल, दूसरा ग्रीडी, तीसरा मोटिवेटेड, फोर्थ हार्ड वर्किंग, फिफ्थ आइडल। तो जो हमारा इसका आंसर होगा 4 का हमारा सी होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया है, आपको क्वेश्चन ये समझ नहीं आ रहा होगा, इसमें कहा गया है कि जो बिस्मिल्लाह खान की जो क्वालिटीज़ थी उनको बताइए। तो इनकी जो क्वालिटीज़ थी वो मोटिवेटेड थे, ठीक है, मोटिवेट करते थे, हार्ड वर्किंग थे और आइडल थे। तो जो सी है उसके अंदर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ बैठता है, वो आइडल नहीं थे, सॉरी वो आइडल नहीं थे, वो पंचुअल थे। तो जो इसका आंसर हमारा सी बैठेगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ,
ठीक है, तो मेरा फोर्थ का आंसर सी है। फिफ्थ, चूज द वर्ड दैट गोज वेल विद द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो जो इसका आंसर होगा वो हमारा सी होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की हुई हमारी वर्कशीट ख़त्म। अगर आपको हमारी वर्कशीट अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।